तो बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। यहां सरकारी प्राइमरी स्कूलों के गरीब बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म देने की योजना घोटालेबाजों की भेंट चढ़ गई है। कमीशन की खातिर सप्लायरों ने बच्चों को कहीं तो घटिया कपड़े की यूनिफॉर्म बांट दी तो कहीं बिना माप के कपड़े। राज्य में कई जगह शर्म के चलते बच्चों ने सरकारी यूनिफॉर्म ही पहननी छोड़ दी है। रोटी अच्छी नहीं लगती। ये तस्वीरें सरकारी सर्व शिक्षा योजना के मुंह पर करारा तमाचा हैं। ये तमाचा है उन लालची अफसरों और घोटालेबाजों के मुंह पर जिन्होंने मासूम बच्चों तक को नहीं बख्शा। मासूमों को शर्म महसूस होती है लेकिन हुक्मरानों को अफसोस नहीं। बहराइच हो, सीतापुर, हरदोई या फिर कानपुर, हर जिले में बच्चों को बेहद खुशी थी कि अब उन्हें फटे चीथड़े पहनकर स्कूल नहीं जाना होगा। उन्हें स्कूल से मुफ्त यूनिफॉर्म मिलेगी। लेकिन बच्चों से ज्यादा खुशी उनको हुई जिन्हें इसमें मोटी कमाई दिख रही थी। नतीजा ये कि सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ा दी गई। बच्चों को यूनिफॉर्म तो दे दी गई मगर बेहद घटिया। शर्ट्स की सिलाई उधड़ी थी तो पैंटों की चेन खराब। किसी को अपने बाप से बड़े कपड़े मिले तो कुछ की टाई पहनते ही उधड़ गई। कुछ यूनिफॉर्म तो एक दो बार पहनते ही फट गई। मगर सामने देखकर भी शिक्षा विभाग इस हकीकत को गले से उतारने को तैयार नहीं। हुआ ये कि सब पूरा गट्ठर आया। गट्ठर आने पर जो जिसकी नाप में आया, कुछ बच्चे कहते हैं हमें थोड़ा बड़ी चाहिए। तो वहाँ से पहले तो नाप तो बिल्कुल सही हुई, लेकिन अब कह रहे हैं बड़ी चाहिए तो उनको बड़ी दे दी गई। वो ये सोच के कि हम उसको अगले साल भी पहनेंगे या बाद में पहनेंगे। कुछ अपना छोटी बिल्कुल नाप के ले रहे हैं, इसलिए छोटी बड़ी हो रही है। मेरी ढीली पड़ती है। हाँ, नाप हुआ था मगर पैंट ढीली है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत हुए घोटाले की ये कहानी किसी एक जिले या स्कूल की नहीं है। हरदोई में बेमाप की शर्ट पहनने के बाद बगल से फट गई। कुछ के माँ बाप ने बच्चों का मन रखने के लिए उन्हें बाजार से यूनिफॉर्म सिलवाकर पहनाई। पहले जब नई नई मिली थी तो ये हट जाती थी रोज। तब इसको मम्मी कहते तो सिल दो तो आज सिलेंगी। मेरी टाई छोटी है, ये पूरी सिलन अच्छी आई थी। हमारी ये सब हमने सिलवाई थी, मम्मी से फट गई थी। चैन फाल निकली तो टूट गई, पट्टी से बंद करा और ये सब ढीली थी। पहले जब नपमाई हुई थी तब ये थोड़ी बड़ी थी, उसमें होती नहीं, कसी पड़ती है। टाई है सब टूटती थी, ये सब खुल जाती है, ढीली पड़ती है, आते शर्म लगती है। हाँ आते हैं। चेन कच्ची सब टूट जाती है तुरंत ही, और टाई है सब ढीली। पैंट पूरी मेरी फट जाती है, कच्ची है। असल में सर्व शिक्षा अभियान योजना सरकार की वो फ्लैगशिप योजना है जिस पर सालाना सरकार 25,500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। सवाल ये है कि क्या इस पैसे का इस्तेमाल भी नरेगा और दूसरी योजनाओं की तरह होगा या ये पैसा उन बच्चों तक पहुंचेगा जिन्हें देश का भविष्य माना जाता है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने देखा है अरबों रुपए का एनआरएचएम घोटाला। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पार्कों स्मारकों के नाम पर हो चुकी है करोड़ों की लूट। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई जब घोटालेबाजों ने गरीब परिवारों से आने वाले मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा। सच ही है कि यूपी में भले ही सत्ता बदल गई लेकिन ना तो हालात बदले और ना ही बदली आम आदमी की किस्मत। शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। सरकार की फ्लैगशिप योजना सर्व शिक्षा अभियान में बड़े पैमाने पर शिकायतें सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार नींद से जागी और अब उसने एक BSS समेत 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया और घोटाले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। जब घोटाले का पता चला और शिकायतों की तादाद बढ़ने लगी तो शिक्षा विभाग की नींद खुली। सर्व शिक्षा निदेशालय ने सीतापुर में 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। कानपुर के BSA को निलंबित कर दिया गया। हालांकि इसके पीछे की वजह काम में लापरवाही बरतना बताया गया है। जो खंड विकास अधिकारी हैं उनके माध्यम से जांच कराई गई थी, अभी भी कराई जा रही है। उसमें कई जगहों पर अनियमितता मिली थी तो हमने BSA को निर्देशित किया था और इसके लिए 45 टीमें बनाई गई हैं। 3 त्रिसदस्यीय टीम है और उनके द्वारा जांच की जा रही है। अभी रिपोर्ट नहीं आई है। सर्व शिक्षा योजना के तहत यूपी के 1.5 लाख स्कूलों में यूनिफॉर्म बंटनी थी। हर बच्चे को 2-2 सेट यूनिफॉर्म मिलनी थी। इसके लिए 400 रुपए प्रति बच्चा सरकार की तरफ से स्कूलों को दिए गए। कपड़ों की क्वालिटी खराब न हो इसके लिए किसी एक जगह से खरीद पर रोक लगाई गई। स्कूलों को बच्चे की माप लेकर यूनिफॉर्म सिलवाने को कहा गया था। लेकिन घोटालेबाजों ने ज्यादातर मामलों में दोनों आदेश हवा में उड़ा दिए। कमीशन के चक्कर में ठेकेदारों के साथ मिलकर मोटी कमाई की गई और बच्चों को पकड़ा दी गई।
घटिया यूनिफॉर्म। शलमणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN7।